तो राजा बलि अगले जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था। और जुआ खेलने के बाद वेश्याओं के कोठे पर जाता, वेश्याओं के कोठे पर मुजरा देखता था। तो एक दिन इसने देखा कि जुआ जीत जाता, जुए में धन जीत जाता है। राधे। तो उसी धन का इसने वेश्या के लिए सोने का हार बनवाया और सोने का हार बनवा करके ये जुआरी वेश्या को देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसे मौत ने घेर लिया, मृत्यु ने घेर लिया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने गिर पड़ा पछाड़ खा के, सोचने लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो इसने वही सोने का हार भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। यमराज जी के दूत लेने के लिए आए और यम के दूत जब लेने के लिए आए तो यमलोक में पहुंचे। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जरा इसकी फाइल खोल करके देखो तो इसने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं। बोले एक पुण्य किया है, वो भी अभी अभी मरते समय, और वो भी नहीं कर रहा था, वो तो मृत्यु ने घेर लिया। सोने का हार वेश्या को अर्पण करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में मौत ने घेर लिया, इसलिए भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। वैसे कोई पुण्य नहीं। यमराज जी ने कहा, तो बोलो भैया पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो बड़ा चालाक था जुआरी भी। बोले पाप तो भोगना ही भोगना है। बोले पहले पुण्य का आनंद लेते हैं। तो बोले पहले महाराज हम पुण्य भोगना चाहते हैं। तो क्या चाहते हो? बोले हमें थोड़ी देर के लिए इंद्र बना दीजिए। इंद्रासन सौंप दिया, इंद्र बना दिया। तो मरने के बाद इंद्रासन पर बैठ करके अप्सराओं को नचा रहा है। देवराज इंद्र बन के बैठ गया। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण भैया तेरी मति तो बिल्कुल मारी गई। अरे जीते जी तू वेश्याओं को नचाता रहा, उनका मुजरा देखता रहा, तब पेट नहीं भरा। मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी हाथ से गवाए दे रहा है। उसी क्षण उस जुआरी की आंखें खुल गई, उसने पूरे इंद्रलोक को दान कर दिया। अब देवताओं ने कहा ये सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया, तो इसे इसको दैत्य कुल में भेजा जाए। तो दैत्य कुल में हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। तो राजा बलि ने प्रण किया, संकल्प किया था कि हम 100 यज्ञ करेंगे। तो 99 यज्ञ कर चुका था, 100वां यज्ञ कर रहा था। तो भगवान विष्णु वही 100वां यज्ञ भंग करने के लिए, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए वामन अवतार धारण करके चले हैं। भृगु महाराज के पास छोटी मोटी भिक्षा मांग के देने लगे। तो भृगु महाराज ने कहा, मैं छोटी मोटी भिक्षाओं से प्रसन्न नहीं होंगे, अगर हमें प्रसन्न करना है तो जाओ राजा बलि के द्वारे पर त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ। तो त्रिलोकी की भीख मांगने के लिए गए। राजा बलि ने भगवान को देखते ही, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करावमते, ब्रह्म ऋषिनाम तपः साक्षात् मने त्वारेव गुरु धर्म। आज राजा बलि ने प्रणाम किया है भगवान को। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करावमते, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्म ऋषिनाम तपः साक्षात् मने त्वारेव गुरु धर्म, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षात्। कहिए आपको क्या चाहिए, आप क्यों पधारे? तो भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मैया ने एक हाथ में छाता दिया, एक हाथ में कमंडल, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए और धूप से बारिश से बचाव के लिए छाता है, हमें क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ मांगना तो होगा, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, देना ही चाहते हैं तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले हमें 3 पग भूमि दान कर दो। 3 पग? बोले इसमें तो कुटिया भी नहीं बन पाएगी। बोले इससे आपको क्या करना, देना है तो इतना ही दीजिए। बोले हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम चलते। नहीं नहीं महाराज आप ठहरिए ना। तो भगवान ने कहा संकल्प करो। और जो संकल्प की बात आई, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, योग माया से देखा तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण है।
तो राजा बलि को एकांत में खींच के ले गया। बोले राजा बलि, जिसे तुम साधारण बालक समझ रहे हो ना, ये बालक नहीं, ये छलिया है, छल करने आया है, ये विष्णु है। जो बात ये राजा बलि ने सुनी तो कहा अगर प्रभु पधारे तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। संकल्प करने लगे। भगवान अपने कमंडल से राजा बलि के अंजलि में जल डाल रहे थे। गुरु शुक्राचार्य सागर की नौक में बैठ के जल नहीं आ रहा, तो भगवान ने समझा कोई कूड़ा करकट अटक गया, तो सीख लेकर के सागर की नौक में डाली, तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। 50 रुपए गुड्डू पंडित जी की तरफ से आए हैं, भगवान ने खुश रखे। शुक्राचार्य की आंख फूटी, तो शुक्राचार्य आंख से हाथ लगा के आए और कहने लगे कि लेते है कोई देते है कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अब संकल्प किया, जो राजा बलि ने संकल्प किया तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि भगवान के अंगुष्ठ बराबर हो गए, अंगूठे कितने बराबर। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो बेईमानी है। बोले काहे की बेईमानी है, मेरे पाँव में छोटे करूं या बड़े करूं, इससे आपको क्या मतलब। एक पग में भगवान ने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पैर आकाश में रखा, दूसरा पैर आकाश में रखा, तो ब्रह्मा जी को मौका मिला। ब्रह्मा जी ने कहा ये शुभ अवसर हम क्यों गवा दें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पांव के नीचे, बोले भगवान का चरण रोज रोज थोड़ी हमारे पास आएगा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के नीचे कमंडल लगा दिया और भगवान के चरणों को धो करके वही जल गंगा जो कमंडल में लिया उसी की गंगा मैया बनी। बोले गंगा मैया की। तभी तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा प्यारी। आज राजा बलि खड़ा है, भगवान ने एक पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया, तीसरा पैर बचा। भगवान ने कहा आप बताओ अब क्या दोगे। राजा बलि ने कहा प्रभु। अच्छा, जब भगवान 52 अवतार धारण करके गए तो राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा था कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसकी माँ होती और ये मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने मन ही मन में वरदान दे दिया ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापुर में। तभी तो वो द्वापुर में पूतना बन के आई, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। दानी यानी दान करने वाला। तो भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है, दान करने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया, प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान ने जो सिर पे पैर रखा, तो राजा बलि जमीन में धंस गए। तो रत्नमाला क्रोध में आ गई कि कैसा दुष्ट बालक है, मैं तो इसे अपना पुत्र बनाना चाह रही थी, अपने स्तनों का दुग्ध पान कराना चाह रही थी, लेकिन इसने मेरे ही पिता का सब कुछ छीन लिया। मन करता है कि मैं इसके प्राण ले लूं। भगवान ने कहा ये भी इच्छा द्वापुर में पूरी होगी। अब भगवान ने कहा कि राजा बलि हम तुमसे प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें सुतल लोक देते हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु सुतल लोक तो दिया, अब हम आपसे भी कुछ मांगना चाहते हैं। ये आपने अपनी मर्जी से दिया, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा बलि ने कहा कि जिस दरवाजे से हम निकले उस दरवाजे पर आप हमें दर्शन दोगे, यही हमारी इच्छा है। भगवान ने कहा अब फंस गए, आए थे हरि ठगन को आप ही ठग चले। ऐसा ही हुआ, राजा बलि ने 52 दरवाजे बनाए। जिस दरवाजे से राजा बलि निकलता है भगवान को उसी दरवाजे पर हाजिर होना पड़ता है। काफी समय हो गया, माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु न जाने कहाँ गए, ऐसा कौन सा तगड़ा भक्त मिल गया जो अपनी पत्नी की याद भूल गए। नारद जी ने कहा माते अब प्रभु कभी आने वाले नहीं। बोले क्यों? आजकल प्रभु नौकरी कर रहे हैं राजा बलि के दरवाजे पर, पहरेदार बन के खड़े हैं। जो ये बात सुनी तो माता लक्ष्मी ने कहा अब क्या होगा? होगा क्या, आप बहन बन करके जाओ, राजा बलि की कलाई में राखी बांधना और वरदान में प्रभु को मांग लेना। तो माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, राखी लेकर के गई और राजा बलि की कलाई में राखी बांधी। तो राजा बलि ने कहा बहन मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? ये
देने की भी परंपरा तभी से चली और रक्षाबंधन का त्योहार तभी से मनाया जाता है। तो राजा बलि ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहती है? माता लक्ष्मी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, बस इतना दे दो, आपके दरवाजे पर जो पहरेदार बन के खड़े हैं ना, उनको दान कर दो। राजा बलि ने कहा वो तुम्हारे कौन है? बोले वही तो हमारे पति हैं। तो राजा बलि इतने प्रसन्न हुए कि आज स्वयं लक्ष्मी नारायण हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, इससे बढ़कर के और हमें क्या चाहिए? मेरा तो जीवन धन्य हो गया। राजा बलि ने भगवान को दान कर दिया। अब माता लक्ष्मी भगवान के सामने गई तो भगवान चेहरा छुपाते फिर रहे कि लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु अब चेहरा छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले ससुराल में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो और ऐसी नौकरी था संडे की भी छुट्टी नहीं ली। तो भगवान विष्णु ने कहा ससुराल? हाँ मेरा मायका आपकी ससुराल। अभी अभी तो राजा बलि की कलाई में राखी बांध के आई हूँ। भगवान मुस्कुराए और माता लक्ष्मी को साथ लेकर के बैकुंठ धाम चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।